तो गाइज इस वीडियो में हम लोग स्टील पाइप वाले सेक्टर से 3 बड़ी कंपनीज लेंगे जो मार्केट में ज़्यादा फेमस है, जिसमें से एक एपीएल अपोलो को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। दूसरी कंपनी है हरिओम पाइप्स जो कि नई कंपनी है लेकिन आप इसको भी जानते होंगे। लेकिन एक तीसरी कंपनी भी है वीनस पाइप्स जो कि सेम सेक्टर से है और हरिओम पाइप के जैसा ही परफॉर्म करती है। अब देखिए, जिसके पास हरिओम पाइप्स होगा और जिन्होंने सही टाइम पे इसे लिया होगा वो ऑलरेडी इसमें 100% से ज़्यादा का प्रॉफिट बना रहे होंगे। लेकिन अगर आपने वीनस पाइप्स भी लिया होता तो भी आप इतना ही प्रॉफिट बनाते, इतना ही मतलब एग्जैक्टली उतना ही। अब यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग 3 मंथ्स का चार्ट, तो देखने में लग रहा है कि 48, 39 लगभग सेम। 6 मंथ्स करने पे भी लगभग सेम है। ठीक है, 59 मतलब ये 60 है, ये 88 है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। और यहाँ पे देखिए 1 साल का, यहाँ 5 साल का, और मैक्सिमम करने पे हमको क्या डिफरेंस दिख रहा है? कुछ नहीं। 246% वीनस पाइप में, 219% हरिओम पाइप में। अभी हरिओम पाइप लास्ट 1-2 दिनों से, 1-2 दिन नहीं मतलब लास्ट 1 हफ्ते में कई बार ये नीचे गिरा, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख रहा है। अदरवाइज़ आप लॉन्ग रन में देखिए ये एक साथ ही दोनों शेयर्स चल रहे हैं। अभी एपीएल अपोलो हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं कंपेयर कर रहे? वो इसलिए कंपेयर नहीं कर रहे क्योंकि एपीएल अपोलो को मार्केट में बहुत टाइम हो चुका है। अभी इसको देखिए, ये 2022 में आई हुई कंपनीज़ है, ठीक है, और आते ही ये दोनों कंपनीज़ कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रही हैं, बहुत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के प्रॉफिट्स अच्छे हैं, दोनों के सेल्स अच्छे हैं। और एपीएल अपोलो का क्या है? एपीएल अपोलो ने बहुत बड़ा मार्केट देख लिया है, राइट। देखिए एपीएल अपोलो कब से है मार्केट में? 2012, 13 या 11 के आसपास मार्केट में आई थी। इसने अप्स भी दिए, बहुत अच्छे अप्स दिए। आप देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये बहुत अच्छा बोलते हैं ना, इसमें रिटर्न मिला है लोगों को यहाँ पे। ठीक है, 2018 में फिर ये गिरना शुरू हुआ, फिर बीच में उठा, फिर गिरा, उठा, तो इसने हर तरह के फेजेस देख लिए हैं। ठीक है, और ये मार्केट में अभी प्रूव हो चुकी है कि ये कंपनी अच्छी है, राइट। तो अभी तक इसने 9275% के रिटर्न दे दिए हैं लोगों को। लेकिन अभी इस तरह की किसी पुरानी कंपनी के साथ अगर आप किसी नई परफॉर्मिंग कंपनी को कंपेयर करेंगे ना, तो ये ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा लो मिलेगा। देखिए हम लोग वीनस पाइप के साथ इसे कंपेयर करते हैं। 3 मंथ्स में वीनस ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 6 मंथ्स में वीनस ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 1 ईयर में वीनस ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 5 ईयर्स में अभी डेटा है ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा इनजस्टिस हो जाता है, राइट। अभी एपीएल अपोलो में क्या कोई मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा इसकी वजह से? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो एपीएल अपोलो क्या है, एक तरह से सेफ स्टॉक हो गया, ठीक है। अभी देखो मार्केट में आईटी सेक्टर में क्या हो रहा है, आईटी सेक्टर में जैसे आपको के सॉल्व्स का नाम सुनने को बहुत मिल रहा होगा कि इसने कई गुना प्रॉफिट को कर दिया बहुत छोटे टाइम में। इसका मतलब क्या है कि लोग इन्फोसिस में मतलब इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे क्या? नहीं, ये सेफ स्टॉक है, ठीक है, परसिस्टेंट सेफ स्टॉक है। जो पुरानी कंपनीज हैं वो सारे सेफ स्टॉक्स हैं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट लोग करें ना करें, लेकिन जो सेफली अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, थोड़ा ही सही लेकिन ग्रो करना चाहते हैं, वो इस तरह के पुराने प्रूव्ड जो हो चुके हैं स्टॉक्स उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वैसा ही स्टॉक स्टील सेक्टर में एपीएल अपोलो है। तो आप किस तरह के इन्वेस्टर हो वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो चलिए अभी इन तीनों में इन्वेस्टमेंट के लेवल्स कहाँ पे हो सकते हैं, या फिर अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको प्रेशर कहाँ देखने को मिल सकता है, तो ये सब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड के बारे में। अभी इसका जो भी लिस्टिंग के बाद का परफॉर्मेंस है आप देख सकते हैं, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई चढ़ रहा है ना। बीच बीच में यहाँ एक बार कंसोलिडेशन हुआ और लिस्टिंग के टाइम पे एक बार 3 महीने का कंसोलिडेशन हुआ। तो देखिए ऐसा नहीं है कि वीनस पाइप्स ऐसे ही कंटिन्यूसली सालों साल या ज़िंदगी भर ऐसे ही भागता रहेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कोई भी स्टॉक इस तरह से नहीं जाता। हर स्टॉक में या तो कंसोलिडेशन या तो गिरावट आती ही है कभी ना कभी। और अगर आपने गलत पोजीशन पे अगर एंट्री ले ली जो कि हाईएस्ट पॉसिबल पॉइंट है, तो वहाँ पे आपको लॉस होने के चांसेस या फिर आपके जो रिटर्न आने वाले हैं, जो प्रॉफिट आने वाला है, उसका टाइम होराइजन जो होता है वो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अभी किसी ने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, वो प्रॉफिट यहाँ तक जाके फिर यहाँ गिर गया, और किसी ने समझो यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा, देखो वो आपको, आप दोनों कहाँ हो, सेम पोजीशन पे हो लगभग, है ना। तो आपको भी यहाँ से जब ये ऊपर उठेगा तो यहाँ पहुँचने पे आपको भी इतना ही प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे जो इन्वेस्ट करेगा उसको भी इतना ही प्रॉफिट होगा। लेकिन टाइम होराइजन आपका बहुत लंबा हो जाएगा, जो पेन होगा ना, मेंटल हरासमेंट जो होगी वो आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है।
तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी आपको कोई भी स्टॉक हाईएस्ट पीक पे मिले तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सेफ़ नहीं होता अनटिल अनलेस आपको स्टॉक के बारे में कुछ ऐसा मालूम है कि मतलब ये स्टॉक गिर ही नहीं सकता। जैसे VBL का जो स्टॉक है वो क्या करता है, पेप्सी बेचता है, राइट। तो पेप्सी क्या है, पेप्सी किसी भी सीज़न में, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, अब गर्मी रहता है तो लोग ऐसे ही पी लेते हैं, ठंडी आती है तो लोग लिकर के साथ पी लेते हैं, लेकिन पीते ज़रूर हैं, किसी ना किसी बहाने से पीते हैं। अब लोगों के बर्थडे ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ गर्मियों में आते हैं, ठंडी में भी आते हैं। तो देखो, जब भी कोई सेलिब्रेशन होता है, लोग बिरयानी खाते हैं या कुछ भी खाते हैं ना, तो उनको आजकल आदत हो गई है कि पेप्सी भाई पीना ही है, ठीक है। तो इस तरह के बिज़नेस को आप समझते हो तब आप इस तरह का रिस्क ले सकते हो कि चलो जिस लेवल पे मिल जाए उस लेवल पे ले लो, थोड़ा बहुत गिरेगा, बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, फिर वहाँ से ऊपर ही जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे स्टॉक हैं कितने मार्केट में, बहुत ही इक्के दुक्के, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक ऐसे ही जाता रहेगा, हरिओम पाइप्स ऐसे ही जाता रहेगा, ऐसा नहीं होगा गाइस। तो अपने पैसे को सेफली इन्वेस्ट करना सीखो। जब तक आपको थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन या फिर थोड़ा फॉल देखने को नहीं मिलता, इतने हाई पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, ठीक है। अभी इसमें जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिलने वाला था वो मेरे हिसाब से 1060 के आसपास में दिखना चाहिए था, जो कि अभी ये कहाँ चला गया है, 1154। तो यहाँ से तो ऊपर चला गया है। अभी यहाँ पे ये सेलिंग प्रेशर दिखता है या नहीं दिखता पता नहीं। देखो कभी कभी क्या होता है, अभी मैं जो टारगेट देता हूँ, मैं कुछ लेवल्स वगैरह देख के, कुछ इंडिकेटर्स वगैरह देख के मैं एक लेवल डिसाइड करता हूँ कि हाँ यहाँ पे शायद मुझे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, तो स्टॉक अच्छा है तो मैं उसे होल्ड करूँगा, लेकिन मैं रेडी रहूँगा कि ये कंसोलिडेट करेगा या थोड़ा बहुत गिरेगा, ठीक है। तो मैं इसमें पैनिक नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाना चाहते हो, ठीक है, आप स्विंग ट्रेडर हो, तो ये लेवल्स आपके लिए एक सेलिंग पॉइंट मेरे हिसाब से होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि फिर यहाँ से आपको फॉलिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे अगर मान लो कोई DII एंटर कर गया, कोई FII एंटर कर गया, कोई बड़ा पैसे वाला आदमी एंटर कर गया, तो वो इसे और ऊपर ले जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो लेवल है ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि यहाँ पे आके स्टॉक सेलिंग होगी ही होगी। ये अगर मैंने 1060 का टारगेट दे दिया तो ये 1260 भी जा सकता है, ठीक है। डिफरेंस बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो जैसे ट्रेडिंग में होता है ना कि आपके स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं। हिट क्या होते हैं, ज़्यादा हिट होते हैं, राइट। 10 में से 8 बार आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, 2 बार आप प्रॉफिट बनाते हो। तो वही सीन यहाँ पे भी रहता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, लेकिन ये यहाँ से नीचे आएगा या ऊपर आएगा ये कोई नहीं जानता, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये अभी सेलिंग प्रेशर का जोन है। यहाँ पे आपको अगर कंसोलिडेशन कई महीनों का दिख जाए या किसी महीने में हमको ये हमारे मंथली टारगेट पे मिल जाए या मंथली टारगेट के थोड़ा बहुत ऊपर भी मिल जाए, तो भी ये स्टॉक एंट्री करने के लिए वो टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी मेरे हिसाब से मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। जैसे अगर इस महीने की बात करें, अगर मान लो आप जुलाई की बात करो, ठीक है, कि जुलाई में ये कहाँ पे आएगा, तो मैं लूँगा तो इसे मैं 1050 के नीचे जाने पे ट्रैक करना मैं शुरू करूँगा, ठीक है। 1050 के नीचे अगर मान लो 1030 के आसपास मुझे मिल जाता है तो मैं इसमें एक छोटी सी एंट्री लूँगा। अब छोटी सी ही क्यों लूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर है गाइस ये, ठीक है। तो अगर 1030 तक ये आता है तो क्या पता इससे भी नीचे चला जाए, हो सकता है, राइट। अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली तो अब तो आपको बहुत बड़ा रेड कैंडल दिखने को मिलेगा। और जैसे ही आपको बड़ा रेड कैंडल दिखने लगेगा ना, लोग पैनिक करने लगेंगे, छोटे छोटे रिटेलर पैनिक करने लगेंगे कि इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, सारे सेल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर ये स्टॉक नीचे जाएगा। तो ऐसे ही ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है। लेकिन आपको सिर्फ क्या देखना है, सेल्स ऊपर जा रही है या नहीं और प्रॉफिट ऊपर जा रहे हैं या नहीं। बस ये ऊपर जा रहे हैं तो आप एंट्री सही पोजीशन पे बिना डरे कर सकते हो, ठीक है। बात करें हरिओम पाइप्स की, तो आज देख सकते हैं अभी तक -0.66% ये नीचे गिरा हुआ है। और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने पहले ही बताया था कि ये क्या है, प्रॉफिट बुकिंग वाला जोन है, ठीक है। मैंने भी यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुक किया है। और ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से गिर जाएगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। हो सकता है कंसोलिडेट करे या ना भी गिरे, हो सकता है, राइट। तो ये आपको ऊपर जाता हुआ भी दिख सकता है, जैसे कि मेटल में और स्टील पाइप वाले सेक्टर में होता है। ज़्यादातर स्टॉक्स जो है आपको ऊपर जाते हुए ही दिखेंगे, जिनके सेल्स ऊपर हैं और प्रॉफिट्स ऊपर हैं, ठीक है, ग्रोइंग है, आई मीन। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट का मौका ढूंढ रहे हो तो मेरे हिसाब से जुलाई में तो इसमें इन्वेस्टमेंट का मौका आना मेरे हिसाब से मुश्किल है। मतलब अगर मंथली लेवल में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो, क्योंकि हरिओम पाइप्स ने
अपनी लिस्टिंग के बाद से आज तक कभी भी इसमें मंथली टारगेट हिट नहीं किए हैं, उसके आसपास भी नहीं भटका है। ठीक है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले कई महीनों या कई सालों तक आपको ये मंथली लेवल पे आता हुआ ना दिखे, तो मैं इसमें मंथली लेवल बताऊंगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी आपके एक आइडिया देने के लिए, अगर 600 के नीचे ये आता है ना तो इसका मंथली लेवल हिट होगा। तो आपको ऐसा लगता है कि ये 600 के नीचे, यहाँ के नीचे आएगा, तो अगर 600 के नीचे आ जाता है गाइस, तो इसमें बिल्कुल मिस मत करना, इन्वेस्टमेंट बिना डरे कर देना। ठीक है, इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी मेरे ख्याल से तब तक आ जाएगा, अगर वो भी बेटर है तब तो कोई डरने वाली बात होगी ही नहीं। अगर क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ असर पड़ता है, कुछ खराबी दिखती है, तो फिर इसके और नीचे वाले लेवल्स का हम लोग वेट कर सकते हैं। ठीक है, डिसीजन हम लोग ऐसे ही लेते हैं। ठीक है, किसी महीने के हमको मंथली लेवल छोड़ने हैं, इग्नोर करना है, तो उसका रीज़न होना चाहिए कि उसका क्वार्टरली लेवल, अगर क्वार्टरली प्रॉफिट अच्छे नहीं आए हैं, सेल्स अच्छे नहीं आए हैं, तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि अच्छा ये इस मंथली लेवल पे शायद टच करके और नीचे जाएगा, तब हम लोग उस मंथली लेवल को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमको डिसीजंस लेने हैं। तो ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने जाके दाएं से इन्वेस्टमेंट कर दिया, नहीं, मैंने एक टारगेट अगर दिया आपको कि हाँ ये यहाँ पे इसका मंथली लेवल बन रहा है, तो वहाँ पे जैसे ही पहुँचने लगता है आपको पहले इसका मार्केट न्यूज़ देखो। ठीक है, कि उसमें कोई फ्रॉड वगैरह कुछ तो नहीं हो रहा, बाकी जो भी न्यूज़ आ रही है वो इग्नोर करो। ठीक है, फाइनेंशियल चैनल वगैरह पे देखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी नॉर्मल जो न्यूज़ आ रही है कि हाँ इसमें रिजल्ट्स वगैरह कैसे आए, सेल्स कैसी दिख रही है, प्रॉफिट्स कैसे दिख रहे हैं, बस इतना ही देखना। ठीक है, और कुछ फ्रॉड वगैरह अगर आ रहा है तो आपको उससे दूर रहना है। थोड़ा सा भी अगर फ्रॉड वाली कुछ चीज़ दिख गई ना आपको, तो ऐसा मत सोचना कि अरे रिलायंस है, फ्रॉड हो गया तो क्या हो गया। देखो कितनी भी बड़ी कंपनी रहेगी ना, डूबने वाली रहेगी तो भयंकर डूब जाएगी। ठीक है, अदानी का हालत देखा ना आपने, तो कोई भी कंपनी बड़ी छोटी मत समझो, अगर फ्रॉड हुआ है तो फ्रॉड हुआ है, खत्म। ठीक है, तो हरिओम पाइप्स में अगर आपको 600 के नीचे अगर ये जुलाई में मिल जाता है तो इन्वेस्टमेंट के लेवल्स इसमें बन रहे हैं। और ऊपर के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो है अभी का लेवल, ये इसका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, तो इसीलिए कई लोग इसमें सेलिंग करते हुए आपको दिख सकते हैं। ठीक है, और अगले महीने अगर आपको एक और ग्रीन बनाते हुए दिखने लगता है तो आप एंट्री कर सकते हो, नो डाउट, क्योंकि ये शेयर ही उस तरह का है, तो इसमें मंथली लेवल मिलने वाले तो है नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें अगले ग्रीन बनते ही इसमें एंट्री कर सकते हो। अब देखिए, ये APL अपोलो ट्यूब्स एक ऐसा स्टॉक है जिसमें इन्वेस्टमेंट के लेवल्स कई बार मिलते रहते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ये भी गिरता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट के लेवल्स दिखते रहते हैं। लेकिन अभी के टाइम पे भी मुझे नहीं लगता कि ये सही टाइम है इन्वेस्टमेंट का। अभी देखो, आपको लग रहा होगा ना कि मैं सारे स्टॉक्स में यही बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट का सही टाइम नहीं है, तो किस में इन्वेस्टमेंट करें। गाइस, नहीं है सही टाइम तो नहीं है सही टाइम। ओके, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको पता होगा, मैंने कई बार अपने टेलीग्राम पे भी बोला कि नवंबर 2022 से जो इन्वेस्टमेंट के लेवल्स बनने शुरू हुए थे, थोड़ी थोड़ी कंपनीज़ में बनने लगे, कुछ में दिसंबर में बने, कुछ में जनवरी में बने, लेकिन मार्च में लगभग सारे ही कंपनीज़ में मंथली लेवल्स बन रहे थे। ठीक है, तो ऐसा मतलब सिचुएशन था कि आपके पास करोड़ों रुपए भी रहेंगे तो भी लगेगा कि कई सारी कंपनीज छूटने वाली है। तो इतने सारे कंपनीज़ में आपको मंथली लेवल्स मिल रहे थे, और उन मंथली लेवल्स को छू के सारी कंपनियां रॉकेट हो गई हैं, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, सारी की सारी कंपनीज अपने मंथली लेवल से, मार्च के मंथली लेवल से ऊपर चली गई हैं। ठीक है, तो जब ऊपर चली गई हैं तो क्या आपको ऊपर के लेवल पे लेना है ताकि जब उसमें सेलिंग हो तो नीचे आ जाए? नहीं ना, ऊपर में तो नहीं लेना है, तो मैं आपको क्यों गलत सजेशन दूंगा। अभी हिंदुस्तान फूड्स में लेवल बन रहा था तो मैंने आपको बताया था, राइट, कि लास्ट फ्राइडे को मैंने उसमें बाइंग की है। मैंने टेलीग्राम पे भी और वीडियो में भी कई बार बता दिया था कि हिंदुस्तान फूड्स के ये लेवल बन रहे हैं। आवास के लिए भी मैंने बोला था कि आवास अपने सपोर्ट के आसपास है। अभी देखो, हिंदुस्तान फूड्स आज के टाइम पे, मतलब कल तो जो भागा था, अभी आज के टाइम पे भी 0.86% अभी तक ये ग्रीन में दिख रहा है। तो जो अच्छे स्टॉक्स हैं, सपोर्ट पे सही टाइम पे लोगे ना, तो वहाँ से ज़्यादा मतलब गिरेगा भी नहीं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा पैनिक भी नहीं होगा। और बिल्कुल टॉप पे ले लोगे ना, तो वहाँ से जब गिरेगा तो 5-5%, 6-6%, 10-10% आपको गिरते हुए दिखेंगे, तब आप पैनिक करने लगोगे कि अरे मैंने तो अच्छा देख के लिया था, इतनी अच्छी न्यूज़ थी, ये क्या हो गया। ठीक है, तो APL अपोलो में भी अभी इन्वेस्टमेंट का सही टाइम मेरे हिसाब से नहीं है। अब जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनको सेलिंग प्रेशर कहाँ देखने को मिल सकता है? देखो, अभी तो इस महीने में आपको दिख ही रहा है सेलिंग प्रेशर थोड़ा बहुत, है ना, रेड कैंडल बनी हुई है, लेकिन फिर भी आप क्या होंगे, ग्रीन में होंगे, क्योंकि रेड कैंडल कहाँ बनी है, पिछले वाले कैंडल से ऊपर बनी है ना। तो अभी भी आप प्रॉफिट में ही दिख रहे होंगे पिछले महीने के कंपैरिजन में। और इसमें जो सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है वो 1500 के आसपास में देखने को मिल सकता है। 1500 के आसपास में इसका एक सेलिंग जोन बन रहा है, प्रॉफिट बुकिंग जोन बन रहा है, तो वहाँ पे शायद लोग मतलब
मतलब प्रॉफिट बुकिंग करें 1500, 1600, 1700 कुछ भी मान सकते हो, 1500 से वो शुरू होगा। अभी इसमें भी मैंने इन्वेस्टमेंट का लेवल आपको दिया था। देखो इस मंथ में ये जो रेड कैंडल दिख रही है, इस कैंडल में मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के लेवल दिए थे टेलीग्राम में। गाइज अगर आप देख रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ मैंने दिया था या नहीं, ठीक है। तो APL अपोलो में भी मैंने इन्वेस्टमेंट का लेवल दिया था और वहाँ से टच करके देखो ये कितना ऊपर चला गया है। अभी दोबारा अगर इसमें इन्वेस्टमेंट के लेवल आपको देखने हैं, मान लो आपको चाहिए ही चाहिए, तो जुलाई मैं खुला बोल रहा हूँ, ये इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे। जुलाई में ये मंथली लेवल हिट मेरे हिसाब से नहीं करेगा, क्योंकि मंथली लेवल 1000 रुपये से भी नीचे का दिखा रहा है, ठीक है। और 1000 रुपये कहाँ है, यहाँ है। तो ये इतना ऊपर से यहाँ तक गिरेगा, मेरे को ऐसा कुछ नहीं इसमें दिख रहा। तो जुलाई में तो इसे भूल जाओ, ठीक है। तो इस तरह से ही और भी कंपैरिजन वीडियोस आने वाले हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में भी, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में भी, और फार्मास्यूटिकल में भी बहुत सारे वीडियोस मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरे दूसरे काम भी रहते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाता। लेकिन अगर आप मुझे कुछ अच्छा कंटेंट दे दो कि जैसे अभी ये APL अपोलो वर्सेस हरिओम पाइप वर्सेस वीनस पाइप, तो इस तरह से थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, राइट, कि इस सेक्टर के 3 स्टॉक हैं तो इनमें से कौन सा बेटर रहेगा वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आप कुछ कमेंट सेक्शन में लिख दोगे तो पक्का उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आप 1-1, 2-2 स्टॉक लिखोगे ना, तब उसके लिए शायद मुझे टाइम ना मिले, राइट। आई होप कि आप समझ रहे हो। मुझे दूसरे कामों के साथ भी मैनेज करना पड़ता है, वो मेरी रोज़ी रोटी वही है। अभी यूट्यूब से तो मुझे कुछ आ नहीं रहा है, और अगर कुछ आता भी है तो भी मैं उसे नहीं छोड़ सकता, और आपको भी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग जो होती है वो रेगुलर चलती रहनी चाहिए। शेयर मार्केट के भरोसे आपको टोटली अपनी जॉब वगैरह नहीं छोड़नी है, ओके। जब तक आप बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हो जाते हो, अगर आप ट्रेडर हो, डेली कमाते हो, या मतलब मंथली में अच्छा कमाते हो, तब तो अलग बात है, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो, आपका रेशियो अच्छा है, तब वो अलग बात है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो ना, दूसरे को देख के कभी भी जॉब छोड़ के मत बैठ जाना कि नहीं मुझे इसमें टाइम देना है, इसमें पैसा लगाना है, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा वो, ऐसा कुछ मत सोचना, ठीक है। आप जो काम कर रहे हो वो करते रहो, ताकि आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग भी चालू रहे और आपकी लर्निंग भी चालू रहे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में आवास, होम फर्स्ट और एप्टस को कंपेयर करने की, और भी कुछ शेयर अगर उस सेक्टर में थोड़े लेवल्स में दिख रहे होंगे तो मैं उनको भी ऐड करने की कोशिश करूँगा। अगर आपके दिमाग में कुछ और स्टॉक्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।